हर हर महादेव। आज की वीडियो में बात करेंगे हम योग के बारे में। और योग के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा मन के बारे में जान लेते हैं। आप जानते ही हैं, देखते ही हैं कि मन के कितने सारे टुकड़े हुए हैं। ठीक है, मन एक जगह है ही नहीं। अगर मन हमारा नियंत्रण में हो तो हमारी तो नैया ही पार हो जाए। ये जो मन टुकड़ों में बटा हुआ है, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख तो यही है। ठीक है, मन जो है कभी भी किसी भी काम में 100% लगता ही नहीं है। ठीक है, हम कोई भी काम होश में नहीं करते हैं, पूरी लगन के साथ नहीं करते हैं, और वहीं पर हमें असफलता मिलती है और हमें दुख भी होता है। ठीक है, जब भी आप किसी काम को करने लगेंगे तो अंदर से आपको आवाज आएगी। ठीक है, वो मन की ही आवाज होगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि अभी आपके लिए कोई और काम जरूरी है या फिर आप कुछ और कर लो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें भी 100% नहीं लगा पाते हैं, और जो दूसरा काम होता है उसमें भी नहीं लगा पाते हैं। तो क्या होता है कि मन इतना ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, कि वो बिखर गया है और उसने जीवन को तहस नहस कर दिया है। योग को समझने के लिए जो ये मन के इतने सारे टुकड़े हुए पड़े हैं, छोटे छोटे खंड हो रखे हैं, ठीक है, इनको एक होना, इनका जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज योग को समझ पाना संभव ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि मन के हमारे इतने टुकड़े हुए पड़े हैं, तो हम योग को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, योग का तो मतलब ही जुड़ाव होता है। ठीक है, मन का विभाजन योग को समझने में हमेशा अड़चन पैदा करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो मन के खंड हुए हैं, ठीक है, मन के जो टुकड़े हैं, इधर उधर भटकने की जो मन को आदत है, उसको एकाकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मन जहां भी जाए पूरा जाए। ठीक है, पूरे समर्पण के साथ जाए। अगर मन कोई काम कर रहा है तो पूरे समर्पण के साथ करें, और कहीं पर रुक गया है तो वो भी पूरा का पूरा वहीं का वहीं रुक जाए। ऐसा ना हो कि आधा मन वहां है आधा मन यहाँ है। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। मन का एकाकार होना मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, यूनिटी में शक्ति होती है। अब मन जब थोड़ा 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 अलग अलग जगह पड़ा है, ठीक है, इससे काम नहीं बनेगा। इससे योग को सीखना, योग को समझना असंभव सी हो जाएगी बिल्कुल ही। तो उसको एक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं उनको एक करना है, तभी मन पूरी की पूरी शक्ति अपनी लगा पाएगा और पूरी संपूर्ण शक्ति में वो आ पाएगा। ओके, चलो एक बात तो हो गई कि मान लिया कि हमारे जो मन के टुकड़े हुए हैं हमने उनको इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, कि मन को इकट्ठा तो कर लिया है, अब जो मन लग रहा है, हम कहीं पर मन को लगाते हैं, पूरे समर्पण के साथ लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, और कोई क्या, पूर्ण रूप से संभावना यही है कि मन जब कहीं एक जगह लगेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि जिस जगह पर मन लगा है कि वहां से आपकी अहंकार की पुष्टि हो रही हो, या फिर आपका स्वार्थ बढ़ रहा हो, या फिर आपको सुख मिल रहा हो कोई। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होगा कि मैं तो एक जगह पर अपने मन को लगा लेता हूँ, मेरे को उस चीज में रुचि है, और या फिर कोई भी ऐसा काम जिस पे मैं पूरे फोकस के साथ उसे कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसी जगह मन लग सकता है, जैसे ही मैंने अभी बताया है कि ऐसे काम में लग सकता है जिससे आपका अहंकार बढ़ता हो, स्वार्थ की पूर्ति होती हो, देह सुख भी मिलता हो। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर मन लगना जहां से आपके अहंकार शून्य होता हो, अहंकार समाप्त होता हो, ठीक है, मुक्ति का मार्ग जहां से खुलता हो, सत्य का मार्ग जहां से शुरू होता हो, ठीक है, ऐसी जगह पर मन को पूर्ण समर्पण के साथ लगाने के लिए बहुत ज्यादा अथक प्रयास करने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता, मन बहुत ड्रामे करता है, और सही दिशा में मन को संपूर्ण भाव से लगाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत अथक प्रयास करने पड़ेंगे। पहले तो हमने क्या किया कि जो मन के जो टुकड़े थे, बिखरे हुए थे, उनको जोड़ा। ये भी एक तरह का योग हुआ कि ठीक है, हमने जगह जगह बिखरे हुए मन को एक जगह जोड़ा, योग किया, उसका जोड़ लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, उसे जुड़ने के बाद भी हमने उसको एक सही दिशा में जोड़ दिया। ठीक है, प्रकृति के साथ जोड़ दिया।
अपने ईश्वर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है योग की। ठीक है, हमने जो हमारा मन है इधर उधर जो जुड़ा हुआ था फालतू की चीजों में, वहां से उसको उठाया, उसको एक सही दिशा में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, यहां से शुरुआत हो गई योग की। ठीक है, समझ आ रहा है। अब बात करते हैं हम कि जैसे कि मन जो बिखरा हुआ है उसको समेटना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मन मतलब कि जैसे कि कोई कांच टूट गया, ठीक है, अब वो बिखरा हुआ है, उसको समेटना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दृष्टा बनना पड़ेगा। देखो, जबरदस्ती नहीं रोकना है मन को, देखो आपका मन कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, उस पर गौर डालो। ठीक है, बेपरवाह नहीं बनना है, बिल्कुल फोकस के साथ देखते रहो ये क्या कर रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ ऐसे काम करके आ जा रहा है जिससे कि इस मन ने जो काम किया समय भी बर्बाद किया और अपनी ऊर्जा भी बर्बाद कर दी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि एक ऐसे दृष्टा बन जाने हैं कि उसकी हर चाल पर नजर रखो। मन क्या करता है क्या नहीं करता है, पूरे के पूरे उसके पीछे लग जाओ। ठीक है, देखते रहो ये क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप होश में अपने मन को संभाल पाएंगे। दूसरी तरीका भी क्या है कि जब भी आप उसे देख रहे हैं दृष्टा बनकर, तो आप क्या करें, एक नोट पैड ले लें, एक कॉपी ले लें और उस पर लिखना शुरू कर दें मन ने जो भी हरकतें की हैं। आपने, आपके मन ने किसी को गालियां दी हैं, किसी को गलत बोला है, किसी के बारे में गलत विचार किए हैं, अंदर ही अंदर किसी को आप बहुत गलत बोल रहे हैं, समझ आया, नोट कर लो उसको। ठीक है, जिसके बारे में जैसे विचार आप बोलते हो, अंदर भी बोलते हो, सामने नहीं बोलते तो अंदर भी बोलते हो, तो उनको नोट करना शुरू कर दो। ठीक है, और फिर जब आप सोने जाएं रात को तो एक बार उसे पढ़ें। ठीक है, मैं गारंटी से कह सकती हूं कि आपने जो पेज पर लिखा होगा, आप में से ज्यादातर इंसान ऐसे होंगे कि उस पेज को खुले में आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके मन की हरकतें इतनी घटिया होंगी, इतनी छोटी होंगी कि आपके अंदर एक डर बन जाएगा, अगर ये किसी ने पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगी आपके मन की क्या औकात है। ठीक है, मन आपको किस दिशा में ले जा रहा है, मन आपका क्या क्या कर रहा है। ठीक है, जब आप ये गौर करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मन आपका किस दिशा में है और क्या चीजें आपको मन से नहीं करानी है और मन को क्या आदेश देना है काम करने के लिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपका मन कितनी गंदी हरकतें करता है, आपको गलानी भी महसूस हो सकती है, आपको पछतावा भी महसूस हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने मन के टुकड़ों को इकट्ठा करने में इस तरह से कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं और अपने मन पर नजर रख सकते हैं। अभी आपको इसलिए बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि आप गलत हैं, आप कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है मन के विचारों को देखते ही नहीं हैं, उन पर गौर फरमाते ही नहीं हैं, उन पर एक दृष्टा बनकर देखते ही नहीं हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोगों की एक ही जुबान होती है कि हम तो बिल्कुल सही हैं। उनको लगने लग जाता है कि आई एम परफेक्ट। ठीक है, हम जो भी करते हैं सही करते हैं और हम जैसे भी हैं अंदर से बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी के बारे में कुछ गलत कहते नहीं हैं और कुछ गलत बोलते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक बार आप प्रयास करें ईमानदारी से, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, इंसान खुद से झूठ कैसे ही बोलेगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर अपने मन पर दृष्टि रखें, होश में रहें, दृष्टा बनकर देखें। ठीक है, फिर आपको पता चलेगी आपकी मन की हरकतें क्या हैं और आपके जीवन में क्यों सुधार नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इतना समय ही नहीं देते हैं कि आप देख पाए कि आपकी मन से क्या क्या हरकतें हो रही हैं और क्या क्या वो कर रहा है, इसीलिए वो आपका सारा समय भी बर्बाद कर दे रहा है और सारी ऊर्जा भी बर्बाद कर दे रहा है। ठीक है, और फिर आप बैठते हैं योग करने, ठीक है, बैठते हैं ध्यान करने और फिर कहते हैं कि हमारा मन नहीं टिकता, अनलिमिटेड विचार आते हैं, तो वो आएंगे ही, क्योंकि वो उस समय भी मन ड्रामे कर रहा होता है, वो जगह जगह टुकड़ों में बटा हुआ है
और मन के ऊपर कोई भी मालिक है ही नहीं जो उसकी लगाम को अपनी हाथों में ले ले, क्योंकि हमने मन को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ रखा है और वो जिस तरह से चाहे हमारा, हाँ, या बोल सकते हैं हमें नाच नचा रहा है। और हम ज्यादातर प्राणी सभी अपने मन के नचाए हुए नाच में नाच रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम दुखी हैं। तो इसका कारण यही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, होश में रहें और एक दृष्टा बनकर अपने मन को देखना शुरू कर दें और उस पर लगाम लगाना शुरू कर दें।